एंड बिसाइड बीइंग अ कॉमिक, बहुत ही हास्यास्पद होते हुए, इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलुस्ट्रेशन ऑफ द वे द इरिस गेट एट सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच। इस एग्जाम्पल ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया कि किस प्रकार से इरिस लोग एक सूक्ष्म सच्चाई को या एक जटिल समस्या को किस प्रकार से वो एक असामान्य तरीके से पहुंचने की वहां तक कोशिश करते हैं या उसको सुलझाने के लिए एक असामान्य तरीका अपनाते हैं, जैसा उस बूढ़े व्यक्ति ने एग्जाम्पल लिया था। फिर कह रहा है यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मींट, आपने देखा कि उस बूढ़े बेवकूफ का क्या मतलब था। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ, यहाँ पर राइटर साहब सारे बातें बोल रहे हैं, ये सारी बातें राइटर साहब बोल रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे आई का यूज किसके लिए हुआ है, फिर से लेखक के लिए, राइटर साहब के लिए। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ द रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मुझे तेज गति पसंद नहीं है। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, राइटर साहब कह रहे हैं कि मैं 90 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी को चलाना इंजॉय करता हूं, मतलब मैं उसका आनंद लेता हूं। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, हाँ कार मैं चला रहा हूं, एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, बशर्ते कि वह कार मेरी नहीं हो। मतलब ये राइटर साहब कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे तेज गति पसंद नहीं है, तेज गति मुझे भी पसंद है, मुझे भी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाना पसंद है, ड्राइविंग करना पसंद है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बशर्ते कि वो कार मेरी नहीं हो। मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि अगर ठुक गया तो भाई मेरी जवाबदेही नहीं है। फिर क्या है, आई एडोर द मशीन दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटर सी, देखिए यहाँ एडोर, एडोर का मतलब पूजा करना होता है, लेकिन यहाँ पसंद करना है, ठीक करा है। आई एडोर द मशीन, मैं मशीन को पसंद करता हूं, दैट हर्ल यू अबाउट बेटर सी, इस बेटर सी को ना बहुत सारे लोग नदी समुद्र बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह जो इंग्लैंड में है ना, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया वैसा एरिया जहां पे व्यापार होता है, बिजनेस होता है, मतलब उस तरीके का एरिया है। वहां पे एक नामी ग्रामी पार्क भी है जिसको बेटर सी कहा जाता है, तो उस एरिया को ही क्या कहा जाता है, बेटर सी। जैसे पटना में अगम कुआं है, बिकना पहाड़ी है, तो देख रहे हो अगम कुआं, ऐसा मतलब थोड़ी कुआं की बात हो रही है, एक जगह का बात हो रहा है। अब कहेंगे बिकना पहाड़ी तो किसी पहाड़ी की बात थोड़ी हो रही है, मतलब पटना में एक जगह का नाम है उसकी बात हो रही है। तो उसी प्रकार बेटर सी इंग्लैंड में एक जगह है जो व्यापारियों के लिए है। तो क्या कहता है, आई एडोर द मशीन दैट हर्ल यू अबाउट द बेटर सी, मैं मशीन को पसंद करता हूं जिस प्रकार से इसने इस एरिया को, मतलब बेटर सी को पूरे तरीके से मशीनों ने घेर रखा है, ठीक। अब क्या करा है, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सिम्स टू मी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, कहता है कि रात में डिनर जो है वो लंदन में करना और सुबह में न्यूयॉर्क में लंच करना, नाश्ता करना मुझे बहुत ही संतोष प्रदान करता है। राइटर साहब कहना चाह रहे हैं ये मशीन की वजह से ही हो पा रहा है, तेज गति की वजह से ही ये हो पा रहा है कि हम लोग लंदन में नाश्ता खाना खाते हैं और सुबह अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क, सुबह अमेरिका में हम लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, ठीक। आई एडमिट, फिर यहां देखो आई आया है, ये आई किसके लिए आया है, राइटर साहब के लिए, लेखक के लिए। आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, राइटर साहब कहना चाह रहे हैं कि हाँ मैं इस बात से स्वीकार करता हूं कि इसमें ट्रेवल का, यात्रा का कोई मजा नहीं रह जाता है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन अ समर सेट और स्पेन, जिस प्रकार का मजा, जिस प्रकार का आनंद आपको स्पेन या समर सेट में कंट्री बस में, मतलब ग्रामीण बस में मिलता है। मतलब मान लो ग्रामीण एरिया है और वहां पे चारों तरफ से पहाड़ी है, तो बस से जाओगे तो आप पूरा यात्रा का आनंद ले पाओगे, लेकिन आप एरोप्लेन से कहीं जाओगे तो यात्रा का आनंद ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो वही बात वो समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, कंट्री का मतलब हम लोग हमेशा पढ़े हैं क्या, देश। कंट्री का मतलब सिर्फ देश ही नहीं होता है, कंट्री का मतलब देश होता है, गांव होता है, और कंट्री का मतलब देहात भी होता है, तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक। इसीलिए कंट्री बस का मतलब है गांव का बस, देहात का बस, ठीक ना। तो उसमें जो है हमको एक यात्रा का आनंद आता है, मजा आता है, ठीक। इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, तो कह रहा है कि यह जो है स्टोरी का एक आधारहीन भाव देता है। देखो क्या कर रहा है, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विथआउट एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुल्ली। राइटर साहब यहाँ कहते हैं कि यह एक प्रकार का उत्तेजना था जिसका आनंद हमारे पूर्वज लोग नहीं ले पाए, इस बात को हमें खुशी के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आगे क्या कहता है, नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स। राइटर साहब कहते हैं अनफ्रेंडली का मतलब नापसंद भी करना होता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहिए राइटर साहब कि कभी कभी मुझे ये तेज गति पसंद नहीं होती है, और ये तब होता है जब कोई आदमी का कार्य और आदमी की सोच मशीनों की गति की तरह ही सोचने लगे या काम करने लगे, तो उस समय पे मुझे ये तेज गति पसंद नहीं आती है। राइटर साहब कहना चाहते हैं कि जो इंसान का जो सोचने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है,
जिस समय वो मशीन की तरह ही तेज हो जाए, वो मशीन की तरह ही काम करने लगे, तो ये चीज उनको पसंद नहीं पड़ती है। अब आगे क्या है, आई स्पीक विथ प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित। मतलब हमारे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे ना, वो पुराने जमाने की कोई बात उनके माइंड में बैठी होगी तो उसी बात को मानते हैं, उसके अलावा वो कुछ मतलब दूसरी बात को नहीं मानेंगे। तो मतलब होता है कि प्रेजुडाइस मतलब पूर्वाग्रह से किसी बात है, ऐसी बात जिसको वो अभी भी मानते हो, ठीक ना। तो वही करा है, आई स्पीक विथ प्रेजुडाइस बिकॉज आई बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर दोज हु आर क्रस्ड विथ। देखो यहाँ पे राइटर साहब कहते हैं कि हो सकता है कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं क्योंकि मैं उन लोगों की श्रेणी में आता हूं, ट्राइब मतलब होता है कस्बा, वर्ग या श्रेणी, मैं उन लोगों की श्रेणी में आता हूं जो धीमा सोचते हैं। दोज हु आर क्रस्ड विथ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेस्प्री डे लेस क्लेरिया, ठीक है ना, लेस्प्री डे लेस क्लेरिया, ये एक फ्रेंच वर्ड है। कैसा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आपका किसी से बहसबाजी हो जाए और उस बहसबाजी में सामने वाले ने आपको कुछ चुभने वाला या कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको बहुत लगा हो, लेकिन उस समय आपको उसका जवाब नहीं सूझ रहा है, जब आप वहां से जाने लगे तो कुछ देर बाद आपको उसका जवाब दिमाग में आता है कि अरे मुझे यहाँ पे ये बोलना चाहिए था, तो ये उसके लिए करारा जवाब होता है। तो लेस प्री डे लेस क्लेरिया का मतलब यही होता है, ठीक ना। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसीलिए इसके उच्चारण में थोड़ा सा जो है ना लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हाजिर जवाब मतलब तुरंत जवाब नहीं दे पाना, मतलब कि जैसे आपका कभी किसी से बहस हो गया हो और उसने आपको कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा, तो आप कुछ बोल नहीं पाते, उस समय आपको जवाब नहीं आता है, लेकिन आप जब कुछ देर बाद जब घर में बैठते हो सोचते हो उस बात पे, तब लगता है अरे वहां पे मुझे ये बोलना चाहिए था, ये उसके लिए करारा जवाब होता है। तो इसका मतलब वही है। पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डेविस्टेटिंग रेपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी ओवर, कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टियों में हुए बीच बहसबाजी का जवाब उन्हें 4 घंटे बाद सूझता है, ठीक ना। तो इसी बात को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं राइटर साहब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका किसी पार्टी में बहसबाजी हो गया और वो तुरंत उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, 3-4 घंटे बाद उन्हें उसका एक अच्छा जवाब सूझता है। अब देखिए, आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोवेस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट because those tests or all the ones I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। राइटर साहब कहना चाह रहे हैं कि मैं उन लोगों में से हूं जो किसी भी इंटेलिजेंट टेस्ट में जाएगा तो उसको लोवेस्ट मार्क ही प्राप्त होगा, ठीक ना। यहाँ पे राइटर साहब कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर इंटेलिजेंस टेस्ट हो तो मैं उन लोगों में से हूं जिसे सबसे कम या लोवेस्ट मार्क प्राप्त होगा, बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind। मतलब कि वे सभी टेस्ट या जितने भी टेस्ट जिसमें अभी तक मैं बैठा हूं या जिसका सामना किया है वो सभी इस प्रकार से डिजाइन होते हैं जिसमें आपके माइंड की स्पीड मापी जाती है। क्या मापा जाता है? स्पीड ऑफ योर माइंड, आपकी माइंड की स्पीड मापी जाती है, किसी और चीज के अलावा जो है वो सिर्फ आपकी माइंड की गति को नापता है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। यहाँ पे राइटर साहब कहना चाह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि हम जो स्लो थिंकर है ना, वो जीवन जीने के लिए जो जीविकोपार्जन करते हैं, मतलब जो पैसा कमाते हैं, उस बिजनेस में भी हम लोग क्या है, टेरिबली हैंडीकैप्ड, बुरी तरीके से अपंग है, अपाहिज है, मतलब वो भी हम लोग ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं कि कोई बिजनेस कर करके अच्छे तरीके से कमा ले। क्योंकि बिजनेस में भी ना एक बिजनेसमैन सबका एक गुण होता है, आप देखोगे ना वो तुरंत मतलब आपको ना इस तरीके से बात में अपने बात में फंसा लेगा कि कोई प्रोडक्ट आपसे वो लगभग बेच देता है, इतना उसके पास हो जाता है। तो ये राइटर साहब कह रहे हैं कि तो स्लो थिंकर है, सामने वाला कुछ कहता है तो कुछ देर बाद इनको जवाब सूझता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग बिजनेस में भी अपंग हैं, अपाहिज है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट यूज फॉर एंजॉयमेंट। राइटर साहब कहना चाह रहे हैं कि अभी जो मैं सोच रहा हूं वो ये है कि हमें अपने दिमाग का यूज व्यवहारिक चीजों के लिए ना कर करके इंजॉयमेंट के लिए करना चाहिए, ठीक। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग एंड आफ्टर 2 or 3 minutes। देखो क्या कर रहा है, इस बात को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू। कह रहे कि व्हेन आई गो टू द सिनेमा, एक बार जब मैं सिनेमा गया, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, मैंने खुद को पाया एक होपलेस फॉग में, मतलब कि एक ऐसी जगह पाया जहां पे इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था 2-3 मिनट बाद, ठीक ना। होपलेस फॉग का मतलब होता है कि कुछ समझ में ना आना, ठीक ना, सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आना। तो कह रहा है कि as an example, when I go to cinema I find myself in a hopeless fog and after 2 or 3 minutes, मैं एक बार सिनेमा गया देखने, 2-3 मिनट बाद मैं जो हूँ होपलेस फॉग में चला गया, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसमें कुछ ग्रामेटिकल टर्म को देख लेते हैं। आई किसके लिए यूज हुआ है? राइटर। मैंने पहले ही कहा था कि राइटर साहब ने खुद को इस स्टोरी में रखा है, तो आई किसके लिए यूज हुआ है? राइटर साहब के लिए।
राइटर साहब ने खुद के बारे में कहा कि आई एम वन ऑफ दोज, कि मैं खुद, फिर यहां पर भी आई का यूज हुआ है, राइटर साहब ने अपने लिए किया है, क्योंकि यहां पे सारा बात राइटर साहब अपने बारे में बता रहे हैं, यहां भी हुआ है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, ध्यान दीजिए, कम एक्रोस का मतलब होता है मिलना, ठीक, मिलना, ओके।